न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के किशुनगर वार्ड 2 के 3 चचेरे भाइयों की बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से बीते सोमवार को मौत हो गई थी। सोमवार का दिन कांटी के लिए काला दिन साबित हुआ। एक तरफ सावन की पहली सोमवारी को लेकर हर तरफ जहां हर्षोल्लास का माहौल था, वहीं दूसरी ओर किशुनगर गांव में गमगीन माहौल बना रहा। मंगलवार को कांटी विधायक इसराइल मंसूरी मृतक तीनों युवकों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किए, परिवार को सांत्वना दिया। संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों युवक नौजवान था, उनकी असामयिक निधन काफ़ी दुखद है। 2 युवक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से किया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन और आपदा विभाग से मांग किया कि सावन महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त विभिन्न नदी से जलबोझी करने पहुंचते हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रमुख नदियों पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाना चाहिए। साथ ही नदी में खतरे के निशान को चिन्हित करते हुए वहां पर घेराबंदी होनी चाहिए। बता दें कि मृतकों में राहुल कुमार, शिवम और बादल तीनों की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष थी। राहुल और बादल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। राहुल सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। विदित हो कि हादसा मीनापुर क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर बूढ़ी गंडक नदी में सोमवार की अहले सुबह हुई थी। मृतक तीनों परिवार के घर में परिजन के आंखों से आंसू नहीं थम रहा है। परिवार के लोग चित्कार मारकर अपने पुत्र की याद में बेसुध होकर रोते रहें। बता दें कि सोमवार को ही नदी से तीनों शव को एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया था। पोस्टमार्टम के बाद तीनों का दाह संस्कार उनके पैतृक गांव किशुनगर में सोमवार को ही किया गया। इसके बाद से क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचते रहे। विधायक इसराइल मंसूरी के साथ राजद के कांटी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, नगर परिषद के युवा अध्यक्ष जितेंद्र यादव, रघुनाथ पासवान, भरत राय, पूर्व नगर अध्यक्ष कांटी वीरेश पासवान, गजेंद्र राम, उमा राय आदि लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। देखिए, हम इस घटना से काफ़ी मर्माहत हुए। कल राष्ट्रपति पद का चुनाव था। हमको वोट डालने जब हम निकले, सुबह 8 बजे ही हम घर छोड़ दिए थे। रास्ते में थे तो कई सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा हमको खबर मिली कि इस तरह की घटना हो गई। काफ़ी चिंतित हुए। हम संबंधित पदाधिकारी से लगातार संपर्क में रहे। 2 डेड बॉडी तो मिल गई थी, 1 डेड बॉडी खोजने में मशक्क़त करना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन बहुत ही दुखदायी घटना है। चूँकि जो तीनों नौजवान मरे हैं, एक राहुल कुमार तो नेवी मर्चेंट में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। ये गर्व की बात थी, खुशी की बात थी कि हमारे क्षेत्र का एक नौजवान देश के सेवा में जाने वाला था। लेकिन उतना ही दुख और पीड़ा हम लोगों की हो गई जो वो मृत्यु अकाल काल में समा गए। 2 और जो नौजवान थे वो भी भविष्य थे। उन लोगों का जो शिक्षा दीक्षा था, जो उनका फिजिक्स, उससे साफ झलक रहा था कि होनहार नौजवान थे। अखबार में भी बहुत सारे लोग जो उनका फ़ोटो देखने का काम किया है, चाहे सोशल मीडिया में, तमाम लोग आहत है। बड़ी भारी घटना हो गई है। हम मर्माहत है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अभी बाबा शिव जी का जो है सो जलाभिषेक हो रहा है, सावन का महीना चल रहा है। उन तमाम घाटों पर जहां जल चढ़ाया जाता है, वहां पर जो है सो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा उन जगहों को चिन्हित किया जाए जहां पर बैरिकेडिंग की आवश्यकता है। जहां गड्ढा है वहां लाल निशान झंडे लगाया जाए, ताकि इस तरह की अप्रिय घटना दोबारा नहीं हो सके।